करने बने भी रहा करे बच्चा बच्चियों क्या हाल चाल। तो आज हम करने वाले हैं फायर बैच का एक और बहुत ही अच्छा वीडियो जिसमें हम करने वाले हैं सैम्पल पेपर। हाँ भाई, क्लास 9th का आज हम सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। जो क्लास 9th का एसएसटी का सैम्पल पेपर सॉल्व करने वाले हैं 80 नंबर वाला, अच्छे से करेंगे। तो आ जाइए शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सन 2023 से 24 का न्यू सैम्पल पेपर है जो सीबीएसई ने लॉन्च करा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 1, सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो कि 1 मार्क्स ईच के हैं। तो एमसीक्यू क्वेश्चन में ज़्यादा तक सिमिलर ऑप्शन ही सही होते हैं। ये मेरी तरफ से आप अपने लिए एक टिप समझ लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमें इसमें बताना है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का राजा, वो फ्रांस का राजा कौन था। हैं तो कौन दिख रहा है आपको? ऑफकोर्स लुइस 16 था। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, लुइस 16 बी तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, आए थे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा कह रहा है विच इफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब कौन सा फीचर डेमोक्रेसी नहीं है। देखो, फेयर एंड फेयर इलेक्शन डेमोक्रेटिक है। रूल बाय सिंगल लोग रूल नहीं करते, उसमें पूरी अच्छे से चूज़ किए जाते हैं। ये वाला गलत है। ठीक है, तो आगे इसमें नॉट बताना था, तो 20 का करेक्ट आंसर है। विच फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी बिफोर लॉ। देखने से पता चल रहा है कि इक्वालिटी की बात हो रही है, इक्वालिटी वाला लगा दो, राइट टू इक्वालिटी, खत्म बात। ठीक है, विच ऑफ द अपर हाउस ऑफ द इंडिया पार्लियामेंट, हमारे इंडिया का पार्लियामेंट का अपर हाउस कौन सा है? राज्यसभा। कौन है? राज्यसभा। नेक्स्ट हमारा, अब बताओ कि भाई जो फ्रांस का रेवोल्यूशन 1789 हुआ था, वो क्या हुआ था? बासिल किले का हुआ था। कहाँ गया बासिल किला? ये रहा, बी होगा इसका आंसर। बी बी होगा इसका आंसर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। कौन सा आर्टिकल होगा ये? राइट टू फ्रीडम है ये। ठीक है, अडोल्फ हिटलर वाज द लीडर ऑफ द विच पॉलिटिकल पार्टी? ऑफकोर्स नाजी पार्टी। साफ साफ दिख रहा है, बी होगा इसका आंसर, वो ए होगा इसका आंसर, नाजी पार्टी वाला। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 12 पर। हम पे फो फो ऑफ 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 तो इसका आंसर क्या होगा? इंडियन ओशन ऑफकोर्स। 12 का क्या आंसर होगा? इंडियन ओशन। विच ओशन हमारा है? वो इंडिया का ओशन है, तो इंडियन ओशन की बात चल रही है। अब इंडिया है तो इंडिया ओशन होगा ना करेक्ट आंसर। ऐसे करके थोड़ा तुक्के लगाना सीखो। ठीक है, तुक्का लगाना अच्छी बात है। 13 का क्या होगा? ऑफकोर्स जो ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन को हैंडल करती है वो क्या होती है? द इलेक्शन कमीशन। ठीक है, आया था 14 पे। द गंगा रिवर कहाँ से होती है? गंगोत्री से निकलती है भैया, गंगोत्री से। अभी ही टिक मार्क कर लेना, गंगोत्री से निकलती है। 15 क्या कहता है हमारा? ह्यूमन कैपिटल फाइनेंशियली असिस्ट होना चाहिए। और वोटिंग डालने का क्या है? 18 ईयर्स होनी चाहिए एज। अब आते हैं असर्शन है रीजनिंग। असर्शन रीजनिंग। ठीक है, असर्शन हमें इसमें बताना है। मैं कुछ स्टेटमेंट दे रखा है। सोशलिस्ट अपोज द प्राइवेट प्रॉपर्टी, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सोशलिस्ट अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी के। प्रॉपर्टी होल्ड थिंक ओनली अबाउट पर्सनल गेन, प्रॉपर्टी अपने पर्सनल गेन के लिए होल्ड कर रखी है। इसका क्या आंसर होगा? जल्दी जल्दी सोचो। पी होगा। assertion is true but or reason are not the correct explanation of A। वापस सोशलिस्ट की बात हो गई। नहीं नहीं नहीं, इसका आंसर ए होगा। सॉरी टू सर, बात तो दोनों की सही करी है कि वो सोशलिस्ट जो थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी होल्ड हो रखी थी एक ही थिंग के हिसाब से अपने आप प्रॉफिट करने के लिए। ठीक है, अब आते हैं हम 18 पे।
आई मीन 18 का क्या होगा? देखो 18 में देखा है नेल्सन मंडेला वाज लैंड साउथ अफ्रीका ऑफ 28। बिल्कुल सही जवाब है भैया, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 28 के लिए जेल गए थे, 28 साल के लिए कह सकते हैं। और हमारे जगह नेल्सन मंडेला अपोज्ड अपार्थाइड, अपार्थाइड बिल्कुल सही जवाब है भैया, इसका आंसर ये होगा। और नेक्स्ट क्या है हमारा? तापी रिवर इज़ अ सीजनल रिवर, तापी रिवर इज़ अ हिमालय रिवर। तो हमने पढ़ा है पेनिनसुलर रिवर कैसे होती है, वो सीजनल होती हैं, पर तापी हिमालय रिवर नहीं है, हिमालय वाला तो गलत है। आर इज इसका होगा सी। असर्शन इज करेक्ट बट रीजन आर इनकरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, सही है। रेट ऑफ एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट इज हाई इन अ रूरल एरिया, सही है, इसका आंसर बी होगा। क्यों? बात तो एक तरफ सही कर दिया एग्रीकल्चर की, अनएम्प्लॉयमेंट वो एम्प्लॉयमेंट की, नीचे बात कर दिया एजुकेशन क्या है रूरल एरिया की वगैरह वगैरह की। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट आते हैं हम अपना सेक्शन बी पर। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है, 2-2 मार्क्स के होगा एक। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसमें? क्वेश्चन 21, क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है, डिस्क्राइब द की फीचर्स ऑफ नाजी आइडियोलॉजी। नाजी आइडियोलॉजी के कौन कौन से की फीचर्स थे, ये हमें डिस्क्राइब करने हैं। ठीक है, नाजी लोगों की आइडियोलॉजी, उनका क्या क्या करना था, क्या फीचर्स थे उनके, वो हमें डिस्क्राइब करने हैं। अब बताओ कैसे करेंगे? 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इतना कुछ लिखने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, रुको जरा, ये ले लिया हमने पेज। तो सेक्शन बी का क्वेश्चन हम कौन सा कर रहे हैं? 21। ठीक है, तो इसका पहला क्या होगा? हम जैसे कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 वर्ड लिख सकते हैं हम इसके लिए। एक तो हम लिख लेंगे रे टेस्ट, रे TEST टेस्ट। सेकंड हम लिख लेंगे मास्किलिंग, मास किलिंग। ठीक है, अब आते हैं फिर, और इसका सेकंड पार्ट कह रहा है हाईलाइट द रोल ऑफ हिटलर इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो क्या क्या रोल था भैया हिटलर का, हाईलाइट करके बता दो भैया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। किस किस को याद है देखते हैं। देखो सबसे पहले तो हिटलर की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी हैं। इसने सबसे पहले क्या करा? इसने करा एलाइज के ऊपर, इन्होंने पहले हमला करा हिटलर ने। वॉर को हाईलाइट कैसे करेंगे? इन्होंने एक्सिस पावर बनाई। इस कहते हैं हिटलर ने क्या बनाई? हिटलर ने बनाई एक्सिस पावर, जिसमें थे जापान, इटली और जर्मनी, जिन्होंने एलाइड के खिलाफ वॉर स्टार्ट कर दी। ठीक है, एलाइड के खिलाफ वॉर हुई, इन्होंने सोवियत यूनियन पर हमला करा। सोवियत यूनियन पर हमला करा। ठीक है, अब बाद में क्या कहते हैं, जर्मनी डिफेट करने लग गया। बस इतना सही रोल था, बस इतना सही लिखना है बस। कि हिटलर ने मिलकर पहले एक्सिस पावर बनाई, फिर एलएस पर हमला करा, सोवियत यूनियन पर हमला करा, ब्रिटेन पर हमला करा, फिर वो हार गया। मतलब बात यही रोल था उसका। अब नेक्स्ट है नेम ऑफ द 2 फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 22, 2 फैक्टर्स बताने जो हमें इफेक्ट करते हैं, क्वेश्चन 22 है ये। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं? बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, जैसे कि एल्टीट्यूड, लैटीट्यूड, लैटीट्यूड। ठीक है, एल्टीट्यूड एंड लैटीट्यूड, या फिर विंड एंड प्रेशर, विंड एंड प्रेशर, प्रेशर एंड विंड सिस्टम,
ये सब भी लिख सकते हो आप। ओशन करेंट, डिस्टेंस फ्रॉम सी। पर यहाँ पर इंडिया की बात करें तो इंडिया को मेनली 3 फैक्टर से डिफाइन करते हैं, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, विंड एंड प्रेशर। विंड सिस्टम एंड प्रेशर, प्रेशर सिस्टम एंड विंड, ठीक है, जो भी कहना चाहो। अब है द डिस्क्राइब द टर्म पॉवर्टी लाइन एंड एक्सप्लेन इट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है। और पहले को पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करना है कि ये कैसे बनी है भैया, बस 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ज़्यादा कुछ तो इसमें करना है नहीं, ठीक है। फिर कोई एक और न्यू पेज लेते हैं। तो पॉवर्टी लाइन को कैसे डिफाइन करेंगे? अ पर्सन कंसीडर पुअर हिज हेयर इनकम एंड कंजप्शन लेवल। मैं पूरा क्वेश्चन पूरा आंसर तो लिखूंगा नहीं, आप खुद ही लिख लोगे, मैं सॉल्व करवाऊँगा आपको। इनकम एंड कंजप्शन लेवल ठीक है। और ये क्या होता है? ये मैक्सिमम लेवल हो रहा है, मिनिमम लेवल होता है जो पॉवर्टी को डिफाइन करता है, जो कि रिफ्रेम्ड होता है टू पॉवर्टी लाइन, ठीक है। जिससे हम पता लगाते हैं कि कौन इंसान पुअर है, कोई इंसान पुअर नहीं है। और व्हाट इज़ द फूड सिक्योरिटी? ओहो हो, फूड सिक्योरिटी क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे, इतनी इम्पोर्टेंट क्यों रखी जाती है इंडिया के लिए? ठीक है, तो देखो फूड सिक्योरिटी क्या होती है? विच आर पीपल आर टाइम हैव अ फिजिकली एंड सोशली इकोनॉमिकली, जिसके पास भी फूड है वो फूड सिक्योरिटी है। वाई फूड सिक्योरिटी पूछिए, व्हाट फूड सिक्योरिटी पूछिए। व्हाट इज फूड सिक्योरिटी? अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड और अफोर्डेबल फूड, ठीक है। साफ सीधी सी डेफिनेशन लिख के आओगे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा कुछ लिख के आने की ज़रूरत नहीं है। अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी। फूड होना चाहिए, कंट्री में होना चाहिए, पास में होना चाहिए और अफोर्डेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2-2 किलो में, ज़्यादा ज़्यादा पैसे खाने वाला नहीं होना चाहिए ना, मतलब सब अफोर्ड कर पाएँ ऐसा होना चाहिए फूड, ठीक है। और फूड को इंडिया में कैसे इनसिक्योर करा जाए, ये एक क्वेश्चन आ जाता है ना। मतलब कि इंडिया में इनसिक्योर कैसे करा, ये तो हमें पता है हैं। पर क्वेश्चन क्या है हमारा, कैसे कैसे हमारे फूड सिक्योरिटी में ज़रूरी है, क्यों है? तो इसका क्या होगा, पहले तो लार्ज पॉपुलेशन, हमारी लार्ज पॉपुलेशन है, लार्ज पॉपुलेशन है। और रिन्यूएबल्स के बारे में कह सकते हो आप, जो कि अगर गरीब हो सकते हैं उनको फूड सिक्योरिटी, हेल्थ के लिए, ह्यूमन के लिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा आता है सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है, जो कि 3 मार्क्स का है, ठीक है। डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ रशिया रेवोल्यूशन, रशिया रेवोल्यूशन से क्या क्या इम्पैक्ट पड़े। और सेकंड क्या, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर एंड इट्स रोल इन एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट, वाई डेमोक्रेसी कंसिडर इन द बेस्ट ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये सब भी देख लेंगे। पहले में क्या लिखेंगे, क्या क्या हुए 25 वाले क्वेश्चन में। सबसे पहले तो लिखेंगे सिविल वॉर, सिविल वॉर हुई, सोशली एंड इकोनॉमिकली चेंज आया, और ऑटोक्रेसी आउटथ्रो हो गई, ओवरथ्रो हो गई, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि कहता है कि गंगा वो इकोनॉमिकली हमारे लिए कैसे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है इकोनॉमिकली, जो भी है ना। हमें गंगा ब्रह्मपुत्र के इसमें बताना है क्या क्या है। ही परफॉर्म्ड द नॉर्थन प्लेन, तो गलती ये हो गया, ठीक है। ही परफॉर्म्ड नॉर्थन प्लेन, सॉइल को फर्टिलाइज करते हैं, ठीक है। आप लिख लो, मैं बोलता जा रहा हूँ।
सॉइल को फर्टिलाइज करते हैं, ये नॉर्थन प्लेन फॉर्म करते हैं, एंड ये रिवर्स फॉर वाटर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड इम्पोर्टेंट फॉर क्लाइमेट कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इतना बहुत है 3 मार्क्स के क्वेश्चन में, 3-4 बोल दिए मैंने कि ये परफॉर्म्ड एन नॉर्थन प्लेन, ही यूज़फुल इन एग्रीकल्चर सेक्टर, ही यूज़फुल फॉर एनिमल्स, ही यूज़फुल फॉर सॉइल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये सब है। इसके बैक आते हैं, वाई डेमोक्रेसी कंसिडर द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी को बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें लोगों के पास चॉइस होती है, गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल होती है। ठीक है, गवर्नमेंट जो होती है इलेक्टेड बाय द पीपल होती है। ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, फेयर इलेक्शन होते हैं। ठीक है, और क्या होता है जल्दी जल्दी बताओ? लोग के पास राइट्स होते हैं, लोगों के पास राइट्स होते हैं। लोग के पास राइट्स होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना जाता है। अब गवर्नमेंट ने क्या क्या रोल परफॉर्म्ड किए हैं फूड सिक्योरिटी को देखने के लिए, उसको परखने के लिए हमें ये बताने नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि हमारा 28। तो बताओ क्या क्या करा है? किसी को नहीं पता, मैं बता देता हूँ। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सब उन्होंने क्या करा है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम करा। ठीक है, और क्या करा? और भी बहुत सारे वो राशन की दुकानें खिलाई, मिड डे मील स्टार्ट करा, मिड डे मील स्टार्ट करा। ठीक है, और बहुत सारे कार्ड बनवाए, राशन बिटवाया। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस करा, स्टॉक में फूड को रखा। ठीक है, मेरी वीडियो देखी होगी आपने फूड सिक्योरिटी वाली, इसमें आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या क्या हुआ था। और बफर स्टॉक करा, यहाँ पर कौन गया? बफर स्टॉक और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एफसीआई ने सब कुछ संभाला। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। प्राइस इशू हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? वाई इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, हम कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में? डिस्कस द तो हम दोनों समझेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन से पहले ये समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी क्यों है हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री में? क्योंकि ये राइट्स देता है लोगों को। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? राइट्स देता है लोगों को। और क्या देता है? सोचो सोचो। कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है लोगों को। लोगों को वो क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाने की सजेशन देता है। लोगों को फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की देता है, वो गवर्नमेंट चुन सकते हैं कि इसकी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन देता है भेदभाव नहीं होगा, इक्वलिटी नहीं होगी, सब इक्वल हैं, इक्वलिटी है, ये सब बताता है। ठीक है, अब आते हैं हम बी पर इसके क्वेश्चन पे कि इंडियन वो जस्टिस और इक्वलिटी वाले पे। तो इक्वलिटी क्या है? इक्वलिटी में आर्टिकल नंबर 14 एंड 18 आता है। ठीक है, और इक्वलिटी के हिसाब से हम किसी भी रिलीजन, बर्थ ऑफ प्लेस वगैरह वगैरह, रेस्टोरेंट्स, कहीं से भी हम किसी का भी कुछ नहीं कर सकते। और जस्टिस की माने तो जस्टिस क्या है? हम अपने लिए हम डायरेक्ट, अगर कोई हमारे ये राइट्स छीनता है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये हमारे पास जस्टिस के लिए हम डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं हम नेक्स्ट पर, सेक्शन डी पर। ठीक है, तो एनालाइज द रीज़न बिहाइंड द राइज ऑफ द हिटलर इन द पावर। हिटलर पावर में क्या है? क्योंकि प्रोमिस करता था। ठीक है, डेट प्रोमिस। ठीक है, प्रोमिस करता था और पावरफुल स्पीकर था। समझ में आ गया? और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो ऐसे लिख के थोड़ी छोड़ दोगे, 2-3 मार्क्स, 2 रीज़न ऐसे करके इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना।
कि ही प्रॉमिस टू बिल्ड द स्ट्रॉन्ग नेशन एंड अरे ट्रीटी ऑफ वर्साइली से बाहर निकाला गया। ही प्रॉमिस टू ख़त्म एम्प्लॉयमेंट देगा, ही प्रॉमिस एम्प्लॉयमेंट वी आउट ऑफ, है ना। और ये एक बहुत अच्छा लीडर की तरह उसका प्रोपेगेंडा था, ठीक है। उसने वन पर्सन वन एम्पायर वन लीडर टाइप की चीज़ें उसने अपनाई है ना। और मेंशन द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ नाजिज्म, नाजिज्म के क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़े। जूस की जाइन चली गई और जर्मनी में डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई, वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हो गया, ठीक है। और नाकासाकी वजह से वहाँ पर बम बम गिर गए, ये सब कांड वांड हो गया, ठीक है ना। बस जूस को सफ़र करना पड़ा, माओ को सफ़र करना पड़ा, माओ के ऊपर थोपा गया कि माओ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वगैरह वगैरह, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा इन पार्लियामेंट सिस्टम। देखो क्या लिख क्या होगी, लोकसभा इज़ अपर हाउस, राज्यसभा इज़ लोअर, राज्यसभा इज़ अपर हाउस, लोकसभा इज़ लोअर हाउस, ठीक है। लोकसभा इलेक्टेड बाय द पीपल, राज्यसभा इनडायरेक्ट इलेक्शंस इलेक्टेड बाय द एमपीज, ठीक है। राज्यसभा को कौन इलेक्ट करता है, एमपीज इलेक्ट करते हैं। और के लिख क्या हो गया कि जो लोकसभा है उसमें कितनी सीटें हैं, 543 सीट्स हैं लोकसभा में, ये लिख के आ सकता है। और राज्यसभा की भी सीट लिख के आनी पड़ेंगी, तो राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, राज्यसभा में आई थिंक हाँ 250 सीट्स हैं राज्यसभा में। और हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, लोकसभा के हर 6 साल में इलेक्शन होते हैं, राज्यसभा के, ठीक है। और वो हर 5 साल में डिज़ोल्व हो जाती है, पर राज्यसभा डिज़ोल्व नहीं होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन अ डेमोक्रेसी। कोई उनके मतलब कोई भी हम ह्यूमंस के राइट्स का उल्लंघन नहीं कर सकता, कोई भी हमारे राइट्स से छेड़छाड़ नहीं कर सकता, कोई हमारी इक्वलिटी ले सकता, फ्रीडम नहीं ले सकता, और कोई हमें इलेक्शन में खड़े होने से नहीं रोक सकता, हम बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। और एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ नॉर्थन प्लेन इन इंडिया, इंडिया के नॉर्थन प्लेन्स के फीचर्स को डिस्क्राइब करना है। वो एक गंगा प्लेन, ब्रह्मपुत्रा प्लेन और पंजाब प्लेन हैं। तो क्या बोलोगे भैया, गंगा प्लेन फ्लो पंजाब प्लेन के ऊपर ना है, सतलुज के फ्लो होने से बना है, ठीक है। इनमें एल्यूमिनियम सॉइल पाई जाती है, ठीक है। और ये हरियाणा, वो क्या कहता है, गंगा प्लेन हरियाणा यूपी जैसे लोग जगह को बहुत अच्छे से रिवर पे पानी फैलाता है, उनको अच्छा लगता है, उसका क्लाइमेट अच्छा लगता है ना। ये सब चीज़ें लिख के आ सकते हैं इसमें, क्लाइमेट के बारे में लिख के आ सकते हो, वो किसके फ्लो होने से बनी है, उनमें कौन कौन सी स्टेट ज़्यादा सही रहती हैं, इन सब के बारे में लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारा डिस्कस पॉवर्टी के बारे में हमें डिस्कस करना है, गवर्नमेंट ने क्या क्या कदम उठाए, इस सब के बारे में हमें बताना, ठीक है। तो बता देते हैं, चलो भाई धमाइयाँ आ गई, ठीक है। अब थोड़ा ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में डिफ्रेंशिएशन भी आ गया है, तो वो भी कर लेते हैं, उनके फीचर भी डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो देखो वेस्टर्न घाट क्या है, वेस्टर्न घाट अरेबियन सी में लाई करता है। वेस्टर्न घाट की एवरेज हाइट क्या होती है, 900 से 600 होती है। उसकी क्या कहते हैं, उसकी सबसे हाईएस्ट पीक की हाइट क्या है, 2609, वो 290, वो 2695 है। ईस्टर्न घाट बे ऑफ बंगाल में लाई करता है, इसकी एवरेज हाइट 600 मीटर्स होती है। इसकी सबसे हाईएस्ट पीक की हाइट है 1501, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, पॉवर्टी को हटाने के लिए हमारे बहुत सारे कांड करम बहुत सारी चीज़ें करी हमारे यहाँ के लोगों ने, ग्रीन रेगुलेशन को अच्छे से इम्प्लीमेंट करा, ठीक है। और मिनिमम वो क्या कहते हैं, NIOs द्वारा जो हमारा क्या कहते हैं टारगेट एंड टू पॉवर्टी प्रोग्राम चलाया गया, जिसमें कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरल एक्ट था, जिसमें 100 डे का वेजेस दिया गया लोगों को, ठीक है। 1/3 जॉब जो थी वो रिसीव कर ली गई वुमेंस के लिए, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर योजना में क्या था कि उसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कराई, मतलब बच्चों को एजुकेशन दे के करा गया, ठीक है। और क्या जो हमारा ये थे, ये 1993 में स्टार्ट हुआ था, और महात्मा गांधी वाला 2005 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और इससे क्या क्या इफेक्ट हुआ, बहुत सारी पॉवर्टी का लेवल कम हो गया। पॉवर्टी कहाँ से आई हमारे में, पॉवर्टी ब्रिटिश के आने से आई, पॉवर्टी ग्रोथ से आई, लिमिटेड सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन से आई, ठीक है।
केसेस क्वेश्चन आंसर थोड़े से सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि रेडिकल्स की फिलॉसफी कैसी थी कि वो चाहते थे वो पूरे आज़ाद ख्यालों के थे। ठीक है, वो आज़ाद ख्यालों के थे। नेक्स्ट क्या है, कंजर्वेटिव कैसे थे, वो क्या कहते थे, वो बहुत पुराने थे, अपोजिट से सबसे ज़्यादा अपोजिट थे। ठीक है, और सेकंड क्या है, इन वट वे टू कंजर्वेटिव अपोजिट टू, वो क्योंकि वो चाहते थे, वो मोनार्ची चाहते थे, वो चाहते थे कि स्लोली चेंज आए, हम कुछ नहीं करें, अपने आप ही चेंज आता रहेगा। ठीक है, हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेम द हिमालय प्रेजेंट विद तीस्ता एंड काली नदी एंड नेम द टू रिवर्स दैट कॉमन हिमालय लोकेटेड। ठीक है, किसके नदी, तीस्ता और काली नदी ढूंढो इसमें। काली एंड तीस्ता के बीच में जो हिमालय आते हैं हम कहते हैं नेपाल हिमालय। ठीक है, कुमन हिमालय में कौन सी दो नदियाँ लोकेटेड है, कुमन हिमालय कहाँ है, कुमन हिमालय में सतलुज और काली रिवर लोकेटेड है। ठीक है, डिस्क्राइब द हिमालय प्रेजेंट बिटवीन रिवर सतलुज एंड इंडस, पंजाब हिमालय। ठीक है, नेक्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, ये रहा। ठीक है, यहाँ से देखना है इसका आंसर, और ये ग्रीन रेवोल्यूशन। ये रहा ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, अब आया था इसमें, ये आप मुझे ढूंढ के बताओगे। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। अब ये थोड़ा मैप वर्क कर लेते हैं। इसमें मैं 2 जगह दे रखे हैं, वहाँ लोकेटेड करना है। तो देखो ये क्या होगा, ये होगा हमारा जर्मनी, जर्मनी के नीचे क्या था, फ्रांस था ना। ठीक, जर्मनी के नीचे फ्रांस था। अभी अच्छे से देखने दो मुझे ज़रा कोई। फ्रांस ही था। ठीक है, यह जर्मनी और है फ्रांस। तो ओके, तो थैंक यू। ऑफ कोर्स आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो, थोड़ी सी भी, इतनी सी भी कि हाँ भाई कुछ तो अच्छा लग रहा है इसमें, तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर देना, प्लीज़ कर देना, प्लीज़ कर देना, कर देना, कर देना, कर देना। ठीक है, ओके बाय बाय। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।